Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter number 6, and the name of the chapter is Our Community. Our community means हमारा समुदाय, हमारा समुदाय. Community, a group of people who live, share and work together is known as community. जहाँ लोग एक साथ काम करते हैं, अपने काम को शेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी. Where the people work together is called community. जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी. जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी क्या हुए? कम्युनिटी, है ना. हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो भी क्या हुए? कॉलोनी. यू आर अ पार्ट ऑफ मैनी कम्युनिटीज अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल. जहाँ हम रहते हैं हम बहुत सारी कम्युनिटीज से जुड़े हुए हैं. जैसे हमारा स्कूल भी क्या हुआ? एक कम्युनिटी. हमारा स्कूल भी क्या हुआ? एक कम्युनिटी. हमारा स्कूल, हमारे आसपास का एरिया, अगर हम गार्डन में हैं, है ना, हमारे ऑटो रिक्शा और हमारे हॉस्पिटल्स, ये सब क्या हुए? कम्युनिटी का पार्ट. अगर आप कोचिंग क्लास जाते हैं, ये सब क्या हुए? इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी. हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ कोई ना कोई कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं, कोई ना कोई समुदाय से जुड़े हुए होते हैं. A community is maintained by members working together for its welfare. कम्युनिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब बहुत सारे लोग किसी एक काम को मिलजुल कर काम करेंगे, वो भी किसी भलाई के लिए, तो वो क्या होगा? अ कम्युनिटी, है ना. वो क्या होगी? कम्युनिटी. कम्युनिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे? जब बहुत सारे लोग किसी अच्छे काम को करने के लिए मिलजुल के कार्य करें, तो वो क्या हुआ? कम्युनिटी. Such groups formed by a community for various purposes are called societies और club. कम्युनिटी क्या करता है? सोसाइटी और क्लब बनाता है अलग अलग काम करने के लिए. जैसे जहाँ समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में रहने पर सोसाइटी वेलफेयर के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करने हो तो उसके लिए अलग अलग सोसाइटी और क्लब्स बनाए जाते हैं. क्लब्स का मतलब वो नहीं होता जहां आप एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं. क्लब्स का मतलब होता है सामाजिक कार्य करने के लिए कुछ सोसाइटी और क्लब का निर्माण करना, और उस सोसाइटी और क्लब में समाज से जुड़े कार्यों को किया जाता है. इट इज अ टीम वर्क, है ना. बहुत सारे लोगों को मिलके सामाजिक कल्याण के लिए कुछ कार्य करना, उसके लिए लोगों को इकट्ठित करना, लोगों को एकत्रित करके गठित करके उस कार्य को आगे करना, ये सब क्या होता है? कम्युनिटी का काम होता है. फंक्शंस ऑफ सोसाइटीज एंड क्लब. अब वो जो सामाजिक कार्य करने के लिए सोसाइटी और क्लब को बनाया है, वो क्या क्या काम करती है ना. सोसाइटी और क्लब्स आर फॉर्म टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज. यानी लोगों को एक जगह इकट्ठित करके एक दिशा में काम करना, ये सोसाइटी का काम होता है. दे हेल्प इन राइजिंग अवेयरनेस अबाउट इश्यूज एज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. यानी पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक साथ कदम उठाना कि हम पर्यावरण को कैसे साफ सफाई रख सकते हैं, पर्यावरण में कैसे बदलाव ला सकते हैं, है ना. पेड़ पौधे लगाने से, साफ सफाई रखने से हमारे आसपास का
प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है वो कैसे साफ सुथरा रहे, लोगों को इकट्ठा करके पर्यावरण के लिए जागरूक करना, समय समय पे कैंप लगाना, जैसे ब्लड डोनेशन के काम के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करना। ये सब काम कौन करता है? सोसाइटीज और क्लब। और ये सोसाइटी और क्लब काय में आते हैं? कम्युनिटी में। अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग क्लब और सोसाइटी का निर्माण किया जाता है। जैसे स्कूल के वेलफेयर के लिए, है ना, स्कूल के वेलफेयर के लिए स्कूल क्लब और सोसाइटीज का निर्माण किया जाता है। जैसे नेचर एंड वेलफेयर सोसाइटी, यानी हमें नेचर की देखरेख कैसे करनी है, ये स्कूल में आपको बताया जाता है ना कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है। स्कूल में कैंप लगाए जाते हैं, बच्चों को ये समझाया जाता है कि पर्यावरण की देखरेख कैसे करनी है। हेल्थ एंड हाइजीन क्लब, जैसे स्कूल में कभी कभी कैंप्स लगते हैं, है ना, बाहर से गवर्नमेंट कुछ क्लब्स और सोसाइटीज कम्युनिटी को भेजती हैं और स्कूल में कैंप लगा के आपको अपनी हेल्थ के लिए जागरूक करती हैं, आपको बताती हैं कि आप अपनी हेल्थ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, है ना। स्कूल में कभी कभी कैंप लगते हैं, आपको बताया जाता है कि कौन सी चीज से क्या बीमारी होती है, आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या सुरक्षा रखनी होती है। एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी, यानी गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें इतना सक्षम बनाया जाए कि वो कुछ पढ़ सके, अपना हिसाब किताब कर सके। तो ये सब कौन करता है? स्कूल, सोसाइटीज और क्लब। और ये सब कम्युनिटी, सोसाइटी और क्लब कम्युनिटी के अंडर आते हैं। RWA मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये भी क्या करते हैं? कम्युनिटी के लिए सोसाइटीज और क्लब के थ्रू काम करते हैं। RWA Residents Welfare Association. Every colony in a town city has committee of member look after the welfare of its resident. आपने देखा होगा कि शहरों में कॉलोनीज रहती है ना, वहां पर अलग अलग वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, है ना। उन कॉलोनीज की देखरेख करने के लिए, उन कॉलोनीज के वेलफेयर के लिए ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाता है। और ये कैसे बनाया जाता है? जैसे चुनाव होते हैं ना, ऐसे द नंबर ऑफ कमिटी आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, अ मेंबर इज चूजन अप टू द हेड द कमिटी। जैसे हम चुनाव में किसी के प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार कॉलोनी में हम RWA के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करते हैं और वही रेसिडेंटल एरिया के जो लोग हैं वही उनको चुनते हैं कि वो उस कॉलोनी में रह के सामाजिक कार्य को कैसे देखरेख करेंगे। फंक्शंस ऑफ RWA। अब ये RWA जो है वो समाज के लिए क्या क्या काम करते हैं ये हम देखेंगे। प्रमोटिंग डेवलपमेंटल वर्क इन द कॉलोनी। कॉलोनी में क्या करना? डेवलपमेंट करवाना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, है ना, रोड का निर्माण। कॉलोनीज में क्या करवाना? रोड बनवाना, ड्रेनेज लाइन बनवाना, कॉलोनीज में ड्रेनेज सिस्टम करवाना। इंश्योरिंग प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इन द कॉलोनी, यानी साफ सफाई की देखरेख रखना कि कॉलोनी में प्रॉपर साफ सफाई हो रही है कि नहीं, क्लीनिंग हो रही है कि नहीं, है ना, प्रॉपर गार्बेज फेंका जा रहा है या नहीं। मेकिंग प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट ऑफ द कॉलोनी, यानी कॉलोनी में देखना कि चोरी और किसी और चीज का डर तो नहीं है ना, सेफ्टी का और सिक्योरिटी का ध्यान रखना कॉलोनी में।
मेंटेनेंस ऑफ पार्क एंड अदर ओपन स्पेसेस ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी में जो पार्क है या ग्राउंड है उनकी देखरेख रखना, समय समय पे साफ सफाई करवाना, उन पार्क को मेंटेन रखना, है ना, वहाँ की हरियाली का ध्यान रखना, ये सब कौन देखेगा? RWA के मेंबर्स। ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एनवायरमेंटल क्लीननेस एंड हेल्थ ड्राइव्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रेसिडेंट, यानी कॉलोनी के लोगों को जागरूक करना पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की साफ सफाई के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए वहां के रहने वाले रहवासियों को अवेयर करना, जागरूक करना। ऑर्गेनाइजिंग सोशल फंक्शंस, मील्स, फेटेज एक्सेट्रा टू सेलिब्रेट इवेंट्स एंड फेस्टिवल टुगेदर। कॉलोनी में होने वाले फंक्शन, है ना, किसी भी त्योहार को मनाना, है ना, एक साथ कॉलोनी में त्योहार मनाना, फंक्शंस करना, ये सब कौन करता है? RW। समय समय पे फंक्शंस में मील्स देखना, यानी खान पान की देखरेख करना, ये सब WRA के अंतर्गत, उनके फंक्शन के अंतर्गत आता है। They all are come under our community.